नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी दरअसल बदमाश ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कुछ कह रही है प्रशासन, आपको सुनाते हैं। नेटवर्क था, किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से रिक्रूट करते हैं और किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इस पर गहनता से अनुसंधान के पश्चात में योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान पुलिस द्वारा वो सूचना हेडक्वार्टर में शेयर की गई। हेडक्वार्टर में शेयर करने के उपरांत आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बीकानेर रेंज में, जोधपुर रेंज में, उदयपुर रेंज के अंदर रेड्स भी हुई है, हाइडआउट्स भी हुई है, ताकि इनके कंप्लीट नेक्सस को ख़त्म किया जा सके। और चूंकि ये ऋतिक बॉक्सर मुख्य आरोपी के रूप में वांछित था हमारे, और इस गहन पूछताछ और आसूचना के आधार पर हमारे को इसकी नेपाल में होने की पुख्ता सूचना मिली थी। एडिशनल एसपी साहब के सुपरविजन में तीनों टीम थी, जिसमें चिरंजी लाल जी, खलील और अपने साइबर थाने के जो SHO थे। ये टीमें प्रोसीड करती है नेपाल बॉर्डर पे, और चूँकि 18 तारीख की मध्य रात्रि में रक्सौल बॉर्डर के आसपास में इसने बॉर्डर क्रॉस करके बड़ी, चूँकि वो जितनी भी थ्रेट कॉल्स राजस्थान में जयपुर में आई थी 8 थ्रेट कॉल्स, वो कोई भी मेटेरियलाइज नहीं हो पाई थी पैसों के रूप में, तो उनको डराने धमकाने के हिसाब से इसने दोबारा से बॉर्डर क्रॉस किया ताकि यहाँ पे आकर के फायरिंग कराई जा सके। उसी दौरान हमारी टीमों ने इसको इंटरसेप्ट करके इसको पकड़ के लाने में समय लगा। उसके बाद पूछताछ करने के बाद में इसको जी क्लब वाले फायरिंग केस में गिरफ्तार किया गया। सर, ये लॉरेंस से संबंध था इसका या इसका नाम में जो कर रहा था? नहीं, बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ का मैंने जैसे बताया आपको, ये स्थानीय अपराधी था जिसको जयपुर शहर के कुछ व्यापारियों के नंबर्स इसके पास में थे, तो गैंग से जुड़ा हुआ था। पहले किसी केस के अंदर ये हनुमानगढ़ और गंगानगर बीकानेर में अरेस्ट हुआ था। उस दौरान गैंग का जो लॉरेंस का जो एक साथी है संपत नेहरा, उसके संपर्क में आता है, फिर ये गैंग से जुड़ जाता है। फिर ये यहाँ स्थानीय व्यापारियों के नंबर उनको उपलब्ध कराता है और फिर ये थ्रेट कॉल्स का केस शुरू होते हैं जयपुर के अंदर। सर, ये अपराध जगत में आने से पहले क्या काम था इस ये तो ऑलमोस्ट अपराधी ही रहा है। हनुमानगढ़ में भी केसेस हैं इसके खिलाफ, गंगानगर में भी हैं, बीकानेर में भी हैं। एक्सटॉर्शन रिलेटेड 12 केस हैं। इसके अलावा अन्य केसेस में भी इसकी गिरफ्तारियां पहले हो चुकी है, जो स्थान में मारपीट के इस टाइप के केसेस थे। एक सर, ये पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा है, इससे पहले इसने यहाँ कहाँ फरारी काटी, किस तरह से? देखिए, इसने हनुमानगढ़ में डॉक्टर इसारिया हैं, उनको पहले थ्रेट कॉल दी गई थी, फिर फायरिंग हुई थी। वो घटना करीब अपने नवंबर-दिसंबर माह की है, अपने 2022 की। उसके बाद ये यहाँ से भाग जाता है नेपाल में, और चूंकि यहाँ की सूचनाएं इसके पास थी जयपुर शहर के व्यापारियों की, तो इसने वहीं से ऑपरेट करते हुए वारदातें कराई थी इसने। सर, पोस्ट डाली गई, वो कहाँ से डाली गई? कि US फ्लोरिडा से तफ्तीश में, हाँ बिल्कुल, ये बात आई है कि जो पोस्टें डली थी बेसिकली वो फ्लोरिडा से ही डली है। सर, ये क्योंकि लॉरेंस विश्नोई के कांटेक्ट में था लगातार, उनके कहने पे ही ये सारी चीज़ें हो रही है, या रोहित गोदारा के कहने पर। हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो सामने निकल के आए टीवी पे, जिसमें लॉरेंस कह रहा है कि हम आसानी से बात कर लेते हैं, मोबाइल हमें उपलब्ध होता है। तो क्या फरारी के दौरान इसको किसी तरह के कुछ डायरेक्शंस मिल रहे थे, लॉरेंस की तरफ से कोई मदद मिल रही थी? देखिए, अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन होना शेष है, चूँकि इसको लाए हैं, देर रात्रि तक पहुँचे थे, अभी अरेस्ट किया है। तो इस तरह की अगर कोई वार्तालाप हुई है और किसी ने इसको सहयोग किया है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बट जब तक ये गैंगस्टर यहाँ पे रहा था, उस दौरान करीब 14 दिन की हमारे पास रिमांड अवधि रही थी, और इसके अलावा कुछ सर्टेन पॉइंट पे ये जेल में था। उस दौरान में इसको किसी भी तरह की इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वो प्रोसेस अभी चल रहा है। बेसिकली जो शूटर्स थे जिन्होंने फायरिंग करी थी, उनको तो जयपुर पुलिस द्वारा 31 तारीख को पकड़ लिया गया था और हथियार बरामद भी कर लिए गए थे। अन्य वारदातों में जो इसने हथियार वगैरह सप्लाई कराए हैं, उसके लिए गहनता से पूछताछ करके रिकवर करेगी हमारी टीम। सर, पकड़ा है, इसके अलावा और भी किसी को पकड़ा है इसके साथ? सॉरी सर, ऋतिक बॉक्सर को सिंगल ही मतलब दस्तयाब किया या नहीं, इसको अकेले कोई दस्ताब किया था। उस केस, जो मेन केस है अपने जी क्लब का, उसमें अभी तक अनुसंधान करके करीब 14 आरोपी आपने गिरफ्तार किया। 14 आरोपी बेसिकली 1 लाख का इनामी अपराधी है ये। उसमें गैंगस्टर इनका जो मुखिया है लॉरेंस, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एक साथी है इनका जो रोहित गोदारा है, उसके लिए पुलिस टीमें प्रयासरत है। सर, एक तो इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो फरारी में इसकी किस तरीके से मदद हुई? और जैसा आपने बताया कि लॉरेंस से जो पूछताछ हुई, उसमें उन्होंने बताया कि एक सेट पैटर्न है रिक्रूट करने का, नए नए लड़कों को खुद से जोड़ते हैं। क्या कुछ प्रलोभन देते हैं ये नए युवाओं को, किस तरीके से अपनी गैंग्स में शामिल करें? देखिए, ये इनिशियली जो मैंने बताया ना, ये बेसिकली सारा सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूटमेंट चलता है इनका। तो उस रिक्रूटमेंट को कट ऑफ करने के लिए भी हमने इनके जितने मेन पेजेस थे, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, अलग अलग जो सोशल मीडिया थे प्लेटफॉर्म से, उन सबको हमारी सोशल मीडिया सेल्स ने स्टडी किया।
और उस रिक्रूटमेंट को कट ऑफ करने के लिए इनके सारे फॉलोअर्स जो इनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनकी लिस्टिंग की गई जयपुर शहर में, पूरे प्रदेश के अंदर इन सभी के खिलाफ में कार्रवाई की गई, इनकी रेड्स हुई, इनको लाया गया, पूछताछ की गई, जिनके खिलाफ में केसेस बनते थे केसेस भी दर्ज किए गए। तो वो रिक्रूटमेंट हमने कट ऑफ करने का प्रोसेस अपनाया। दूसरा चीज़ जो आप कह रहे हो कि बेसिकली इनको सहयोग, तो सहयोग में बेसिकली चूँकि इसको अरेस्ट किया है तो डेफिनेटली फरारी में गैंग है, एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। तो जो सहयोग इन्होंने जिस व्यक्ति ने इसका इस दौरान में किया है और इसने 8 केसेस में ऑपरेट जिस तरीके से किया है, तो उसमें जो शेष अपराधी हैं उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। एक लास्ट सवाल, जो गेस्ट हाउस में नेपाल में ठहरता है वो क्या आईडी जो जमा कराते हैं वो आईडी जमा कराई थी और थी तो क्या इसकी थी या किसी और की थी? ये फेक आईडीज़ पे ऑपरेट करते हैं बेसिकली। अभी तक तो पूछताछ में ये चीज़ें सामने आई है, बाकी इसको भी हम टीम भेज कर क्लियर करेंगे। सर कितने दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा, कितने दिन से फरार? 28 जनवरी ये बेसिकली मैंने बताया ना, अपने जयपुर के अंदर तो दिसंबर और जनवरी माह में ये केसेस रजिस्टर हुए थे, उन केसेस में वांटेड था। उससे पहले जयपुर केसेस में नहीं है ये, उससे पहले हनुमानगढ़ और बीकानेर साइड था। हनुमानगढ़ की घटना के बाद ये फरार हो जाता है इंडिया से, क्योंकि प्रमुख रूप से ये जयपुर की थ्रेट कॉल्स में ही इसका नाम सामने आता है और फिर तफ्तीश में पता चलता है कि भाई ये मुख्य किरदारों में से है। तो फिर डेडिकेटेडली टीम्स बनी गई और इसको अरेस्ट किया गया। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, अभी ये नया ट्रेंड सामने आया है कि जो अपराधी हैं वो राजस्थान का अपराधी है वो उत्तर प्रदेश वाले को सपोर्ट कर रहा है, हरियाणा वाला है वो दूसरे स्टेट को एक दूसरे को ही सपोर्ट कर रहे हैं जब एक दूसरे के फरारी काटते हैं। क्या कुछ ऐसे ट्रेंड सामने आए हैं? इस गिरफ्तारी से जुड़ी हुई भी कुछ तो मदद मिली हो किसी दूसरे राज्य के अपराधी से? नहीं, ट्रेंड्स का तो ये कि बेसिकली मैंने जैसे बताया कि इनका सारा गेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में बेसिकली कोई स्टेट की बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री या इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं है बेसिकली। कुछ साथी इनके फॉरेन में भी हैं जैसा आप लोगों को जानकारी है, तो ये ऑपरेट कर लेते हैं। इसके अंदर कोई एरिया विशेष नहीं है इनका। और रिक्रूटमेंट का तरीका भी आपको उन्होंने बताया, तो रिक्रूटमेंट वो कैसे कट ऑफ करते हैं। तो हर स्टेज पे पुलिस जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ में केसेस दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। और जो नए रिक्रूटमेंट नहीं हो उसके लिए भी हमने मोडस पूरी SOP बना करके पुलिस मुख्यालय के थ्रू हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस कुछ सामान इससे बरामद हुआ है, अभी उससे FSL से और हमारी टेक्निकल टीम से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आगे और भी शेयर करेंगे आपके साथ। सर इसके साथ साथ ये देखा गया कि रोहित गोदारा के नाम से और भी बहुत ज़्यादा कॉलिंग की गई है, तो पुलिस उस तक भी। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना कि भाई ये चूँकि जयपुर का स्थानीय था तो इसको नॉलेज थी व्यापारियों की और उनके संपर्क सूत्रों की, तो ये संपर्क उपलब्ध कराया, उससे थ्रेट कॉल कराई गई। तो ये मुख्य किरदारों में है बेसिकली। रोहित गोदारा भी 1 लाख का इनामी अपराधी है जिसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है। सर कितने व्यापारियों से संपर्क किए हैं इसने और उनको कितनों को ब्लैकमेल किया, कुछ राशि आपको? नहीं, मैंने बताया था पूर्व में भी करीब 7 व्यापारियों से इन लोगों ने थ्रेट कॉल्स दी थी। व्यापारी भी हैं कुछ, उसमें आपस में इनके गैंग वॉर से रिलेटेड कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, बट किसी भी केस में मेटेरियलाइज नहीं हो पाते हैं और फिर एक केस एक्स्ट्रा दर्ज होता है। तो 8 केसेस में चूँकि वांटेड था हमारे थ्रेट।